देश में एक दिन में कोरोना के 9,996 नए केस, कुल मरीज 2,86,579। देश में कोरोना से एक दिन में 357 की मौत, अब तक 8,102 लोगों की जान गई। देश में 1,41,029 मरीज रिकवर हुए, 1,37,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। देश में रिकवरी रेट 50% के करीब पहुंचा। फिलहाल एक्टिव केसेस की तुलना में ज्यादा मरीज हुए ठीक। भारत में कोरोना का स्प्रेड अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में नहीं पहुंचा, आईसीएमआर के डीजी का दावा। दिल्ली एलएनजेपी हॉस्पिटल में बदइंतजामी के आरोप में 2 स्टाफ सस्पेंड हुए। इंडिया टीवी की खबर का असर, सस्पेंड किए गए स्टाफ में नर्सिंग इंचार्ज भी शामिल, हॉस्पिटल में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1501 नए केसेस, कुल मरीज 32,810। दिल्ली में एक दिन में 79 मौत हुई। कोरोना से अब तक 984 लोगों की जान गई। दिल्ली में जून महीने में 8 दिन में बढ़ गए कोरोना के 10,000 मरीज। पहले 10,000 केस 79 दिन में आए थे। रेल भवन के 2 और अधिकारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। रेलवे बोर्ड के 13 अधिकारी होम क्वारंटीन। दिल्ली सरकार के स्पेशल हेल्थ सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव। रवि धवन के पास केंद्रीय हॉस्पिटल से तालमेल की जिम्मेदारी थी। दिल्ली में सख्ती से लॉकडाउन लागू करने के लिए हाईकोर्ट में पीआईएल, जुलाई अंत तक 5.5 लाख केस आने की आशंका। दिल्ली सरकार ने केंद्र से 10 आइसोलेशन कोच की मांग की। लगातार बढ़ते कोरोना केसेस के बाद फैसला। आइसोलेशन कोच को लेकर रेलवे की पूरी तैयारी। फिलहाल 5,231 कोच कोविड केयर सेंटर के लिए तैयार। एक ट्रेन में 10 आइसोलेशन कोच होंगे। हर कोच में 16 कोरोना मरीजों का इलाज संभव। 24 घंटे में आईटीबीपी का एक जवान कोरोना संक्रमित। अब तक 194 जवानों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए जामा मस्जिद के शाही इमाम की अपील, लोग घर में ही नमाज अदा करें। शाही इमाम ने कहा 30 जून तक जामा मस्जिद में धार्मिक आयोजन नहीं होगा। दिल्ली के लोधी रोड साईं मंदिर में भक्तों ने गुरुवार की पूजा अर्चना की। गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हुआ। महाराष्ट्र में एक दिन में 3254 नए केसेस, 149 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 94,041। अब तक 3,438 की जान गई। मुंबई में एक दिन में 97 मौत, अब तक 1,855 लोगों की कोरोना से जान गई। धारावी में आज 20 नए केसेस, कुल 1,984 कोरोना पॉजिटिव, 75 की मौत। दादर में एक दिन में 25 नए केस, अब तक 471 लोग कोरोना की चपेट में। माहिम में 13 नए केस के साथ संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 714, अब तक 14 की जान गई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा हालात काबू में नहीं आए तो राज्य में दोबारा लॉकडाउन पर विचार। उद्धव ठाकरे ने कहा 22 जून की जगह 3 अगस्त से होगा विधानसभा का मानसून सत्र, कोरोना की वजह से फैसला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जेल में 60 कैदी कोरोना पॉजिटिव, जेल के 14 स्टाफ भी वायरस की चपेट में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जेल से कोरोना टेस्ट कराने गए 2 कैदी फरार हुए, एक को पकड़ा गया, दूसरे की तलाश तेज। नवी मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस के इलाज के लिए बना कोविड हॉस्पिटल, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उद्घाटन किया। गुजरात में 24 घंटे में 510 नए केस, कुल आंकड़ा 21,554। एक दिन में 34 की जान गई। अहमदाबाद में कोरोना केस की संख्या 15,000 के पार। एक दिन में 343 नए केस, 26 की मौत। अहमदाबाद में कोरोना से एक पुलिस वाले की मौत। 17 मई को उसके बड़े भाई की भी कोरोना से जान गई थी। यूपी में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 24 लोगों की मौत। अभी तक 345 लोगों ने जान गंवाई। यूपी में सामने आए 277 नए केस, कुल आंकड़ा 11,610। एक्टिव केसेस 4,318। उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार से 240 आइसोलेशन कोच की मांग की। राज्य में 24 स्थानों पर इलाज के इंतजाम होंगे। नोएडा में कोरोना ग्राफ 700 के पार। एक दिन में 16 नए केसेस। गाजियाबाद में आज कोरोना के 16 नए मामले। जिले में अब तक 707 कोरोना मरीज। ग्रेटर नोएडा में एक कोविड हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही। कोरोना मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद घर भेजा, 24 घंटे के अंदर जान गई। लखनऊ का फूलबाग इलाका दोबारा सील। इलाके में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ में 1076 हेल्पलाइन में काम करने वाले 9 लोग कोरोना पॉजिटिव। गोमती नगर इलाके में हेल्पलाइन का ऑफिस। उत्तराखंड में कोरोना के 75 नए केसेस, कुल आंकड़ा 1,637। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 51 नए केस, 24 घंटे में 5 की जान गई, कुल केसेस बढ़कर 11,651। पंजाब में कोरोना के 82 नए केस, कुल आंकड़ा 2,887। लुधियाना के एक क्वारंटीन सेंटर में बड़ी साजिश का पर्दाफाश। वाटर टैंक में जहर मिलाते 3 गिरफ्तार। हरियाणा में एक दिन में कोरोना से 7 की जान गई, 370 नए केस। संक्रमितों की संख्या 5,579। 24 घंटे में गुरुग्राम में कोरोना से 6 की मौत। एक दिन में 191 नए केसेस, कुल आंकड़ा बढ़कर 2,737। गुरुग्राम में अब तक 559 लोगों ने कोरोना को हराया। अब तक 1,559 एक्टिव केसेस। एमपी में कोरोना का ग्राफ 10,000 के पार। एक दिन में 200 पॉजिटिव, अभी तक 427 की मौत। इंदौर में कोरोना से अब तक 163 की मौत। जिले में अब आंकड़ा बढ़कर 3,922। भोपाल में कोरोना विस्फोट। जहांगीराबाद में 28 लोग पॉजिटिव मिले। 108 आपातकालीन सेवा के 35 कर्मचारी भी वायरस की चपेट में। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 17 की जान गई, 343 नए केसेस। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। सागर दत्त हॉस्पिटल को कोरोना हॉस्पिटल बनाने का विरोध। बिहार में एक दिन में कोरोना के 109 नए मामले, कुल केसेस बढ़कर 5,807। झारखंड में कोरोना से 128 केसेस सामने आए, कुल मामले बढ़कर 1,551। 8 की जान गई। लद्दाख में आज 20 नए केसेस, आंकड़ा बढ़कर 135 हुआ, 54 एक्टिव केसेस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल मरीज 458, 179 एक्टिव केसेस, 262 रिकवर। कर्नाटक में कोरोना के 204 नए मामले बढ़कर अब 6,245 हुए, 74 की जान गई। केरल में एक दिन में 83 नए केसेस, मामले बढ़कर 2,244 हुए, 258 एक्टिव केसेस। तमिलनाडु के सीएम का दावा, प्रदेश में कोरोना का अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ। तमिलनाडु में एक दिन में 1,875 एक्टिव केसेस,
कुल मामलों की संख्या बढ़कर 38,716। चेन्नई के शेल्टर होम में 35 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से मांगा जवाब। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 199 पॉजिटिव केस आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,269। जम्मू कश्मीर में 67 नए केस, आंकड़े बढ़कर 4,574। 1,671 रिकवर हुए। असम में 34 नए केस, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3319 हुई। मणिपुर में 24 घंटे में 31 नए केस। राज्य में अब 342 कोरोना संक्रमित। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का आज भी प्रदर्शन। डॉक्टर्स ने सुरक्षा की मांग की। तिरुपति मंदिर आम लोगों के दर्शन के लिए खोला गया। कंटेनमेंट जोन में आने वालों को नहीं मिलेगी दर्शन की परमिशन। मंदिर में दर्शन के लिए पिछले 30 घंटे में 60,000 टिकट ऑनलाइन बुक की गई। आज 3,000 लोगों के दर्शन का मौका मिला। पीएम मोदी ने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, कोरोना वायरस से देश बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना काल में पीएम का विकास मंत्र। कहा, मुसीबत की एक ही दवाई है और वो है मजबूती। पीएम ने कहा, कोरोना पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। हर देश इस संकट से जूझ रहा है। पीएम की देश के लोगों से अपील, कोरोना आपदा को अवसर में बदलना है। उद्योग जगत के संबोधन में पीएम ने कहा, दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो, हम एक्सपोर्टर बने, इंपोर्टर नहीं। प्रधानमंत्री का बयान, कोरोना के बाद दुनिया बदलने वाली है। बदलते वक्त में अवसर की अपार संभावनाएं। पीएम ने आपदा में आत्मनिर्भर बनने का भी दिया मंत्र। दुनिया में आज 49,000 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस। कुल मरीज बढ़कर 74,97,000 हुए। वर्ल्ड में कोरोना से आज 1,676 की जान गई। अब तक 4,19,000 से ज्यादा लोग मारे गए। दुनिया में करीब 38 लाख लोग कोरोना से रिकवर हुए। अभी 32,65,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। अमेरिका में एक दिन में 233 नए केसेस। अब तक 20,66,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। अमेरिका में एक दिन में 11 कोरोना मरीजों की मौत। अब तक 1,15,000 से ज्यादा डेथ हुई। मेक्सिको में 24 घंटे में कोरोना से 708 मौत हुई। मरने वालों का आंकड़ा 15,000 के पार। ब्राजील में अब तक करीब 4 लाख लोग कोरोना से रिकवर। 3,38,000 मरीजों का इलाज जारी। रूस में एक दिन में 8,779 नए केस। 174 की मौत हुई। स्पेन में 2,89,000 लोग कोरोना की चपेट में। अब तक 27,000 से ज्यादा की जान गई। जर्मनी में अब तक 8,845 लोग कोरोना के शिकार हुए। 1,86,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस। फ्रांस में अब तक 29,319 लोगों ने दम तोड़ा। करीब 54,000 एक्टिव केसेस। इजराइल में कोरोना से अब तक 300 की मौत हुई। एक्टिव केसेस 3,000। इंडोनेशिया में एक दिन में 41 की जान गई। करीब 1,000 नए केसेस। कुल मरीज 35,000 से ज्यादा। ओमान में आज 1,000 से ज्यादा नए केस आए। 20,000 के पास पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। ईरान में आज 2,218 लोगों में कोरोना की पुष्टि। अब तक 1,80,000 से ज्यादा संक्रमित। पाकिस्तान में एक दिन में 5,834 नए मरीज। आज 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ कोरोना संक्रमित, सेल्फ आइसोलेशन में गए। बांग्लादेश में आज 3,000 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अब तक 78,000 संक्रमित। अफगानिस्तान में 748 नए केस। आज 21 लोगों ने दम तोड़ा। नेपाल में एक दिन में 250 केस बढ़े। संक्रमितों की तादाद 4,614 हुई। ईरान में फंसे 233 इंडियंस को भारत लाया गया। सभी भारतीयों को आज पोरबंदर लेकर पहुंचा आईएनएस शार्दुल। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 1,65,000 प्रवासी स्वदेश लाए गए। डीआरडीओ ने पुलिस कर्मियों के लिए बनाई जुम क्लीन मशीन। 15 मिनट में 25 यूनिफॉर्म सैनिटाइज हो सकेंगे।